चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 24 जून से शुरू हो रहा लोकसभा के पहले सत्र में मोदी सरकार को घेरेगा विपक्ष। नीट, अग्निवीर और शेयर बाजार रहेंगे मुद्दा। तीनों पर मोदी सरकार फिलहाल बेखपुर पर है। दिल्ली को पानी दिलाने के लिए जल मंत्री आतिशी ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। साथ ही कहा जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक अनशन जारी रहेगा। झारखंड में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। 25-25 साल की उम्र वाली महिलाओं को मिलेगा फायदा। अगस्त से खाते में आएंगे पैसे। तमिलनाडु शराब केस में 50 के करीब पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। इनमें 24 तो केवल एक गांव से ही, वहीं 30 लोगों की हालत अभी भी गंभीर। यूपी, एमपी समेत देश के 7 राज्यों में 3 दिन बाद पहुंचेगा मानसून। वहीं अब तक जून महीने में केवल 77 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 17% कम। जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव। भारतीय निर्वाचन आयोग ने वोटर्स लिस्ट अपडेशन का दिया आदेश। 20 अगस्त को होगी डेडलाइन। साल के अंत में होंगे इलेक्शन। सोना के भाव में फिर तेजी। 810 रुपए बढ़कर 73,250 रुपए पर पहुंचा। वहीं चांदी में भी 1500 रुपए की आई तेजी। 1 किलो चांदी 54,000 रुपए में मिल रही। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आई भारत दौरे पर। 15 दिन के अंदर यह दूसरी यात्रा। तीस्ता जल बंटवारे पर हो सकती है बातचीत। उत्तर प्रदेश में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला सीएम योगी आदित्यनाथ का हंटर। 11 जून से शुरू किए गए अभियान के तहत यातायात पुलिस ने उतरवाई 5280 लाल नीली बत्ती। वहीं अब तक चालान से वसूला 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का शुल्क। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की दीवार अब गिर चुकी है। जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। श्रीनगर में बोले पीएम मोदी। कहा बहाल होगा राज्य का दर्जा। आतंकियों को भी दिया कड़ा संदेश। भारत पाकिस्तान में सीधी बातचीत हो। अमेरिका ने कहा हमारे लिए दोनों अहम। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने रिश्ते सुधरने की भी जताई उम्मीद। पीएम मोदी पेपर लीक नहीं रोक पा रहे। राहुल गांधी ने कहा हर परीक्षा में धांधली हो रही। 56 इंच का सीना अब 32 से 35 हो गया। पेपर लीक पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन। 1 करोड़ जुर्माना और उम्र कैद की सजा जैसा ला रही नया कानून। जेपी नड्डा 6 महीने और भाजपा अध्यक्ष रह सकते हैं। 4 राज्यों के इलेक्शन तक नेशनल प्रेसिडेंट चुनाव टालने पर विचार। सुनील बंसल व विनोद तावड़े नेता ले सकते हैं जगह। उड़ीसा स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर में देव स्नान पूर्णिमा। आज सोने के कुएं से पवित्र जल निकाला जाएगा। इससे स्नान के बाद 15 दिन बुखार में रहेंगे महाप्रभु। डॉलर के मुकाबले रुपया ऑल टाइम लो पर। 10 लाख तक की आय पर टैक्स छूट दे सकती है मोदी सरकार। 80C में भी बदलाव संभव। एग्जाम से 1 दिन पहले यूजीसी नीट का पेपर हुआ था लीक। डार्क नेट पर किया गया था अपलोड। सीबीआई का बड़ा खुलासा। चिरंजीवी योजना बंद करके नई स्कीम लाने की तैयारी में राजस्थान की भजनलाल सरकार। 25 नहीं 5 लाख रुपए तक मिलेगा हेल्थ कवर। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए अलग से होंगे प्रावधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले नीट के साथ समझौता नहीं होगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसे और बेहतर बनाने के लिए सिफारिश देगी। बीजेपी ने तेज की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई कोर कमेटी की बैठक। इंडिगो की जोधपुर जयपुर फ्लाइट में टर्बुलेंस होने लगे यात्री। आसमान में 25 मिनट तक चक्कर काटता रहा प्लेन। 3 उड़ान हुई लेट। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दिया एक और तोहफा। पुलिस भर्ती में अब मिलेगा 33% का आरक्षण। इसके पहले महिलाओं को 30% आरक्षण मिल रहा था। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस ने कहा यह बुलडोजर की मानसिकता। सरकार पहले दिन से ले रही पंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले परंपरा और रीत रिवाज के मुताबिक कांग्रेस सांसद कोडी कुन्नील सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाना चाहिए था। किस आदेश को चुनौती देने पहुंची ईडी। केजरीवाल की जमानत याचिका के खिलाफ हाईकोर्ट जाने पर आप नेता संजय सिंह ने पूछा सवाल। कहा क्या हो रहा है इस देश में। न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी। पूरा देश आपको देख रहा। बुला लो मेरे पीएस को। गलती की है तो कर लो गिरफ्तार। हमको दिक्कत नहीं। नीट पेपर लीक पर बोले बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। कहा पेपर लीक का मास्टरमाइंड अमित आनंद है, उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान में 3rd ग्रेड टीचर में महिलाओं को 50% आरक्षण देने के फैसले पर मचा बवाल। विरोध में उतरे हजारों पुरुष अभ्यर्थी। वहीं सरकार के फैसले को बताया पुरुष विरोधी। यूपी की काशी में गंगा की लहरों से 2 फीट ऊपर किया योग। घाट पर 150 बटुओं का सूर्य नमस्कार। मथुरा में हेमा मालिनी का प्राणायाम। प्रयागराज में किन्नरों का आसन। तानाशाही इतनी बढ़ गई है कि मुख्यमंत्री को भी कानूनी अधिकार नहीं दिया जा रहा। पति केजरीवाल की रिहाई पर ईडी ने लगाया डंगा तो बिफरी सुनीता। पेपर लीक मामले में बीजेपी पर जमकर बरसे पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा नीट पेपर लीक के सबूत मिले फिर भी रद्द क्यों नहीं की परीक्षा। यूपी में शिकस्त के बाद बिखरने लगी बीजेपी। पर्यवेक्षक
पर्यवेक्षकों के सामने ही भिड़े भाजपाई, कई जिलों में नजर आई तनातनी। नीट काउंसलिंग पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का फिर से इनकार। का काउंसलिंग 6 जुलाई से होगी शुरू। कैंडिडेट्स के पास मॉडिफिकेशन का ऑप्शन रहेगा। चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के दिए आदेश। इनमें हरियाणा, तमिलनाडु की 2-2 सीटें शामिल। वहीं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की 1-1 सीटें। 8 सीटों में से भाजपा को 3 और कांग्रेस को 2 सीटें जीती। वहीं 3 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। उड़ीसा से भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर किया नियुक्त। नए सांसदों को दिलाएंगे शपथ। कटक से 7 बार के सांसद मार्च में बीजेडी छोड़कर बीजेपी में आए। पश्चिम बंगाल में सीएचओ के 441 और तमिलनाडु एसटीसी के 688 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। वहीं सेंट्रल बैंक में सफाई कर्मचारियों के 484 पदों पर भर्ती की लास्ट डेट नजदीक। इसके अलावा सभी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए गूगल में अभी विजिट करें rklr.in पर। मध्य प्रदेश के खंडवा में महसूस किए गए भूकंप के झटके। घरों से बाहर निकले लोग। रिक्टर स्केल पर 3.6 रही भूकंप की तीव्रता। किसी ने भी भारत से ज्यादा तिब्बत का समर्थन नहीं किया। यूएस सांसदों के दलाई लामा से मिलने पर बोले तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे। तेलंगाना में कांग्रेस और बनी मजबूत। पूर्व स्पीकर पेचाराम रेड्डी बीआरएस छोड़ कांग्रेस में हुए शामिल। बोले सीएम रेवंत रेड्डी के कार्यों से अत्यधिक प्रभावित हूँ। शराब नीति केस में केजरीवाल आज रिहा नहीं होंगे। एससी ने फैसला सुरक्षित रखा। ईडी का विरोध। केजरीवाल के वकील बोले वे कोई आतंकवादी नहीं। पतंजलि योगपीठ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। स्वामी रामदेव बोले योग में दुनिया की हर चुनौती का समाधान है। सेमीफाइनल के करीब भारत अफगानिस्तान को हराया। बांग्लादेश से मुकाबला। पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। बैठक के बाद लिया फैसला। लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी बैठक। यूपी से दिल्ली तक बनारस के कारोबारी के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 2000 करोड़ के फ्रॉड का मामला। वोडाफोन ग्रुप ने इंडस टावर्स में 18% हिस्सेदारी बेची। 15,037 करोड़ का फंड जुटाया। इससे कंपनी अपना कर्ज चुकाएगी। झूला ब्रांड की ऑयल कारोबारी झुंझुनूवाला पर पड़ी ईडी की रेड। वाराणसी समेत 7 राज्यों के 10 ठिकानों पर पहुंची टीम। वहीं फाइलें और कंप्यूटर कब्जे में लिए। राजस्थान के 26 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। गंगानगर, जयपुर समेत कई शहरों में 1 इंच तक बरसात। वहीं अगले 3 दिन नहीं बढ़ेगी गर्मी। सोना चांदी के दामों में आई तेजी। सराफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 220 रुपए बढ़कर 72,440 रुपए पर पहुंच गया। वहीं 1 किलो चांदी 1500 रुपए बढ़कर 52,500 रुपए में बिक रही। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बैंक और एनबीएफसी को दी एआई के उपयोग की सलाह। बोले नई तकनीक से बदलेगा संचालन का तरीका। ये कैसी परीक्षा पे चर्चा है। रोजाना लीक होता है पर्चा। यूजीसी नेट परीक्षा के रद्द होने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बोला जमकर हमला। कहा मोदी सरकार लीक और फ्रॉड के बिना कोई भी परीक्षा का आयोजन नहीं कर सकती। तमिलनाडु में जहरीली शराब से अब तक 34 लोगों की मौत, जबकि 100 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। मामले के बाद कलेक्टर और एसपी हटाए गए। वहीं घटना की जांच सीआईडी को सौंपी। झारखंड में गरीबों की हुई बल्ले बल्ले। अभुआ आवास योजना के तहत 20 लाख गृहिणियों को मिलेगा पक्का मकान। सीएम चंपई सोरेन ने किया बड़ा ऐलान। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के घरेलू सीजन का किया ऐलान। इंग्लैंड समेत 3 देशों की मेजबानी करेगा भारत। इस दौरान 5 टेस्ट, 3 वनडे और 8 टी20 मैच खेलेगा। उत्तराखंड में जमीन खरीदने वालों को लेकर सख्त हुए सीएम धामी। कहा जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने आ रहे हैं उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। लोग किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, इसके साथ ही आपराधिक विवरण की भी जांच की जाए। कंचनजंगा ट्रेन हादसे की वजह ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मालगाड़ी ड्राइवर की चूक। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में खुलासा मालगाड़ी का असिस्टेंट ड्राइवर भी जिंदा है। यूपी में भीषण गर्मी के बीच 50 जिलों में प्री मानसून बारिश का अलर्ट। 20 जिलों में गिर सकती है बिजली। लखनऊ, वाराणसी, अमेठी समेत 13 शहरों में हुई जोरदार बरसात। वहीं दिल्ली एनसीआर में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी। विश्व की सबसे कठिन धार्मिक एवं श्रीखंड महादेव यात्रा इस बार 14 जुलाई से होगी शुरू। खतरनाक रास्तों पर ग्लेशियर से होकर गुजरना होगा। पहली बार एसडीआरएफ की यूनिट होगी तैनात। नीट और यूजीसी नेट परीक्षा के मुद्दे पर दिल्ली में छात्र संगठनों ने किया जमकर हंगामा। पुलिस ने हिरासत में लिए कई प्रदर्शनकारी। रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुआ नाटो जैसा समझौता। एक देश पर हमला हुआ तो दूसरा देश तुरंत देगा सैन्य मदद। श्रद्धालुओं के उत्साह से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही चार धाम यात्रा। बीते वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष 40 दिन में 6.19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने नवाया शीश। बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट का नाम हुआ कंफर्म। बता दें कि बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर करेंगे होस्ट।
जम्मू में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल हुआ। यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज 16 जून को पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन चला था। इस महीने 64.5 mm बारिश, 20% कम, 6 दिन तक मानसून अटका, 2 दिन में एमपी छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। 6 राज्यों की 8 लोकसभा सीटों की ईवीएम चेक होगी। इनमें भाजपा ने 3, कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। जांच के लिए 8 आवेदन मिले। नीट घोटाले के बाद यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर ओवैसी ने लगाई मोदी सरकार को लताड़। बोले, देश की सुरक्षा तो बहुत बड़ी बात है, मोदी सरकार तो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा पा रही। गुरुवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 141 अंक बढ़कर 77,478 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 51 अंकों की तेजी के साथ 23,567 पर हुआ बंद। पीएम मोदी दबाव में नहीं करेंगे काम। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णा बोले, बीजेपी ने आम चुनाव 2024 में भगवान राम का नाम लिया था, इसलिए उसे 240 सीटें आई। अगर वह प्रभु राम का जिक्र नहीं करते तो कुछ भी हो सकता था। किसी भी सूरत में कब्जा बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हज यात्रा पर गर्मी का कहर, अब तक 600 से अधिक पायरीनों की मौत, इनमें 68 भारतीय भी शामिल। पिछले साल 200 जायरीनियों की हुई थी मौत। पटना के बाद अब बिहार के 4 शहरों भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में भी दौड़ेगी मेट्रो। नीतीश कैबिनेट ने लगाई मुहर। 2 दिन पहले हुआ यूजीसी नेट एग्जाम रद्द। पेपर में गड़बड़ी के शक के चलते केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र। संसद परिसर में गांधी अम्बेडकर की प्रतिमाएं पुरानी जगह लगाने की मांग। नेट काउंसलिंग रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने फिर से किया इनकार। कहा, आखिरी सुनवाई के बाद परीक्षा रद्द होती है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी। नीट री एग्जाम एडमिट कार्ड जारी। ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए 23 जून को होगा एग्जाम और 30 को आएगा रिजल्ट। वहीं केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक पर बिहार ईओयू से मांगे रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का दावा, तेजस्वी यादव के करीबी से जुड़े तार। शराब, चाय, कोल्ड ड्रिंक पीने से बचें, बार बार ठंडे पानी से नहाएं। हिटवेव पर डीडीएमए की एडवाइजरी। मॉनसून को लेकर बड़ी खबर, अब मध्य भारत और पूर्वी भारत में कम हो जाएगा लू का प्रकोप। वहीं कोंकण, गोवा, कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और केरल में अगले 2 से 3 दिन भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना। नया पोस्ट ऑफिस कानून हुआ लागू। देश की हर कोने में पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराने वाली कंपनी एजुटेस्ट को किया ब्लैकलिस्ट। आप सांसद संजय सिंह की बड़ी मुश्किलें। एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट। आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। में राजभवन में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षित नहीं। बंगाल के राज्यपाल सीवी बोस बोले, सीएम ममता बनर्जी को बताने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। तेलंगाना में बीआरएस विधायक महिपाल रेड्डी और उनके भाई के ठिकानों पर पड़ी ईडी की रेड। अवैध खनन और क्रेशर कारोबार करने का लगा।